हेलो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट के बारे में। और नीट में भी मैं उन भाइयों और बहनों से बात करने जा रहा हूँ कि जिनका मेहनत करने के बाद, इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद नीट का जो कट ऑफ है उस तक उनके मार्क्स पहुँच नहीं पा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली इस बार भी उनका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से रह रहा है। तो मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ कि एक बार आपने जो नीट को चूज़ करा था 10th के बाद, जब आपने बायो सब्जेक्ट चूज़ करा था, तो मन में क्या था आपके कि हम नीट में आ जाके क्या करेंगे। इसी बात को मैं अगर एक अलग तरीके से आपको बताऊं तो नीट को चूज़ करने के लिए जितना मैं समझ पाया हूँ 3 ही कारण मेरे को समझ में आए हैं। वो चीज़ है कि पहला कारण यह है कि इंसान को जो हम डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा चूज़ करते हैं कि यार हमें डॉक्टर ही बनना है बड़े हो गए, तो पहली बात जो मन में रहती है वो रहती है कि हम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएँ, एक बेहतर समाज बना पाएँ जिसमें लोगों की हेल्थ अच्छी हो। और दूसरी बात वो है कि एक अच्छी वेल्थ बनाना डॉक्टर बन के, क्योंकि डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप एक सर्टेन लिमिट तक बहुत अच्छा कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मेकिंग, या फिर इनकम अच्छी जनरेट कर सकते हैं अगर आप बढ़िया स्किल एक्वायर कर लेते हैं। तो तीसरी बात जो बच्चों को मोस्टली फील होती है वो है कि अच्छा एक रेस्पेक्टेड नाम बनाना, एक ठीक ठाक फेम कमा लेना और लोगों में अपनी इज़्ज़त और अपनी पहचान बनाना। ये चीज़ है जो डॉक्टर प्रोफेशन को एक बहुत अच्छा प्रोफेशन बना देती है। आई थिंक इनमें से ही आपकी कोई रीज़न होंगे जिनके कारण आपने डॉक्टर को एज अ प्रोफेशन चूज़ करा। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आप 100% श्योर हैं कि इन तीनों चीज़ों को हम और किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक अच्छी वेल्थ बनाना है तो बिज़नेस के मुकाबले कोई और प्रोफेशन आसपास भी नहीं आता। जो पोटेंशियल बिज़नेस में है वो और किसी प्रोफेशन में नहीं है। और इंडिया को इस टाइम पे वेल्थ मेकर की बहुत ज़रूरत है कि जो कंट्री के लिए एक अच्छी वेल्थ बना पाएँ, कंपनी स्टार्ट कर पाएँ जो वर्ल्ड वाइड नोन हो। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ, अगर आपको समाज सेवा करनी है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, तो पॉलिटिशियन के बारे में सोचें या फिर जो नेता होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, उनके पास जितनी पावर है और या जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए भला करने के लिए या सोसाइटी को में सुधार लाने के लिए, वो किसी और प्रोफेशन में है ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एक छोटा सा चुनाव कोई भी इंसान जीत जाता है तो उसके पास इतनी सारी चीज़ें रहती हैं हाथ में और वो इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर सकता है अपने सोसाइटी वालों के लिए, अपने आसपास वालों के लिए, जो कोई और प्रोफेशन में आप नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात या तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे बात करी वो है रेस्पेक्ट गेन करना या फिर समाज में एक अपना नाम बनाना, एक अच्छा इंसान बनना। तो वो आपके नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपका नेचर अगर अच्छा है और आप सोसाइटी में एक साफ दिल से या फिर एक पॉजिटिवली माइंडसेट से अगर आप सोसाइटी के थ्रू काम करते हैं, सोसाइटी में ही काम करते हैं, तो आप रिस्पेक्ट, नेम और फेम कमा ही लेंगे। तो इस बात से मुझे इतना समझ में आया जो डॉक्टर प्रोफेशन है वो यार इन सब चीज़ों में बेस्ट तो नहीं है। अगर आपको बेस्ट पैसा कमाना है तो आई थिंक बिजनेस जो है वो बेस्ट है। समाज में काम करना है, पॉलिटिशियन इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। और नाम तो आपका बन जाएगा अगर आप अच्छा काम करेंगे सोसाइटी में, है ना। दूसरी बात कि अगर आपने 1 साल दिया है नीट के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो क्या आप अपनी पोटेंशियल को फुल्ली एक्सप्लोर कर पाएँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सेम 1 साल किसी और चीज़ में लगाते हैं जो आपकी हॉबी है या जिस चीज़ में आप अच्छे हो, सपोज़ करिए कि अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं, अगर 1 साल आपने जैसे नीट की तैयारी करी हुई है कि टेबल पे 7 से 12 घंटे बैठ के आपने पढ़ाई की हुई है, वही सेम चीज़ अगर आप सिंगिंग प्रोफेशन में करते हैं या सिंगिंग में आप कोशिश करते हैं कि एक दिन में 7 से 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 साल के लिए, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो यार पढ़ाई एक ज़िंदगी का एक्सपेक्ट है ना। इसके साथ साथ इंसान काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छा और होता है, काफ़ी सारी स्किल्स इंसान में होती हैं, काफ़ी सारे टैलेंट्स होते हैं। मेरे ये बात कहने का मतलब ये है, इस बात को आप थोड़ा सीरियसली सोचना कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ टाइम और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी और अपने टैलेंट में लगाते हैं, सिंगिंग हुआ, डांस हुआ, स्पोर्ट्स हुए, कुछ भी हुआ, इसमें लगाते हैं, तो 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। क्योंकि अगर आप इसी सेम चीज़ को अगर आप कंपेयर करें अपने नीट की तैयारी से, अगर आपने 1 साल दिया हुआ है पढ़ाई को लेके, तो आप अपने आप को वहाँ पा रहे हैं जहाँ पे आपने अपनी मेहनत करी थी। जैसे कि मे बी कि आप जीएमसी में पा रहे हैं या फिर अपने कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सपोज़ करें कि अगर आप स्पोर्ट्स चूज़ करते हैं तो 1 साल बाद हो सकता है आप इतना प्रैक्टिस कर देते हैं, आप इतने लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप स्टेट खेल पाओ। तो सेम कि आप 1 साल आपने तैयारी करी कि आप इस लेवल पे हो कि आप स्टेट लेवल का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ले पा रहे हो। आई नो इनफैक्ट सीट्स कम है, लोग ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें हैं, बट इसलिए तो हम तैयारी करते हैं, है ना।
तो वो चीज़ है कि आप सोचें कि क्या मैं अपनी लाइफ का फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। एक लेके सोच सकते हैं कि स्पोर्ट्स में आप कहाँ होते हैं 1 साल में। जैसे कि अगर आप लाइफ में कुछ और चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो क्या आप अपनी लाइफ में इसी सर्कल में खड़े होते हैं जहाँ पे आज खड़े हो, या फिर लाइफ में कुछ अलग ही आप कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ अलग स्किल सीख रहे होते हैं, कुछ अलग फील्ड में अच्छा कर रहे होते हैं। क्योंकि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है कि यार इंसान क्रैक करता है नीट को, है ना। कि लोग 10 साल में भी MBBS की डिग्री कंप्लीट करते हैं। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार अभी सही टाइम है अपने डिसीजन को सोचने के। अगर आपको कोई अपनी लाइफ के से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेना है कि अगर आपको नीट कंटिन्यू करना है, देना है, या फिर कुछ अलग करना है, प्रोफेशन स्विच करना है, तो क्योंकि अभी रिजल्ट आने में टाइम है, मेरे ख्याल से 10 से 15 जून तक रिजल्ट आएगा आपका, तो ये बेस्ट टाइम है, अपने बारे में सोच सकते हैं आप। आत्मचिंतन जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं और अपनी लाइफ के लिए बेस्ट चीज़ एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।